हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फॉमर्शियल एंड एट फोरम। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इट्स वेरी न्यू एंड हॉट टॉपिक व्हिच इज क्वाइट इन न्यूज़ nowadays, and that is all about OceanGate Titan submersible accident, या फिर मैं कहूँ कि OceanGate Titan submersible implosion। जी हाँ, बिल्कुल। आजकल हमें इस बारे में बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है कि वो जो टाइटन थी उसमें कितने लोग सवार थे और वो कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, और वहां पे क्या होता है, और फिर इसके बाद क्या रिजल्ट्स या आउटकम्स हमें देखने को मिलते हैं। सो आई थॉट दैट कि हम क्यों ना इसी टॉपिक को लेते हुए आपको जानकारी भी दे दें, प्लस इसी टॉपिक से हम अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस भी कर लें। Okay, so we are going to have two purposes of this video. Number one is to have reading comprehension on this topic. एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं जो कि बहुत ही क्रिटिकल रीडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से भी होगा, एंड देन वी विल हैव ए लेसन ऑन हाउ टू राइट एन एसे ऑन दिस करंट टॉपिक। ओके, सो लेट्स बिगिन। हमने इस टॉपिक को, इस ओशन गेट टाइटन सबमर्सिबल एक्सीडेंट के टॉपिक को हमने एक 4 पार्ट्स या 4 पैराग्राफ्स में अगर मैं कहूँ तो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सो नंबर 1 पैराग्राफ इज हियर ऑन योर स्क्रीन। पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसका मतलब जानते हैं, एंड देन वी विल हैव अ क्विज एंड क्वेश्चन आंसर्स एज वेल। कुछ एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन आंसर के तौर पे टेस्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, और कुछ जो होते हैं वो क्रिटिकल रीडिंग यानी कि क्विज के तौर पे भी उसको जज कर रहे होते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं। सो नंबर 1 पैराग्राफ, लेट्स रीड इट आउट विद मी। दिस ड्रेडफुल इवेंट, दिस ड्रेडफुल वॉयेज starts on June 18, 2023 at 9:30 a.m. 5 people named Hamish Harding, a 58-year-old British billionaire, Paul Henry, 77-year-old, a former commander of the French Navy. He had visited the Titanic wreck 37 times. Third and fourth passengers were a British-Pakistani business tycoon, Shahzada Dawood, and his 19-year-old son, Suleiman. Shahzada was one of the owner of the biggest companies in Pakistan. The fifth was Stockton Rush. इनका नाम याद रखिएगा। Stockton Rush, he was best known as the chief executive of the diving company OceanGate Incorporation, which is an American privately owned company that provides crewed submersibles for tourism, industry, research, and exploration. These passengers are going to see the wreck of the Titanic, the same historical ship Titanic that had sunk in the sea, in the ocean, exact 11,111 means 111 years ago. This is an extraordinary and expensive form of adventure. Each passenger pays $243,000. People who attend can get relevant data and pictures. इस पैराग्राफ में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी कि जो ड्रेडफुल वॉयेज है यानी कि जो सफर है स्टार्ट होता है 18 जून 9:30 बजे सुबह के। 5 लोग इसमें सवार हैं। हैमिश हार्डिंग जो कि 58 साल के ब्रिटिश बिलियनियर हैं, पॉल हेनरी 77 साल के फॉर्मर कमांडर रह चुके हैं फ्रेंच नेवी के, और जिन्होंने टाइटैनिक के रैक को यानी कि जो उसका मलबा है उसको 37 टाइम्स पहले भी विजिट कर चुके हैं, यानी कि वो जाके देखकर आ चुके हैं। थर्ड और फोर्थ पैसेंजर जो हैं वो पाकिस्तानी ब्रिटिश एक बिजनेस टाइकॉन है, एक बिजनेसमैन है, शहजादा दाऊद उनका नाम है, और उनके एक बेटे हैं 19 साल के सुलेमान। शहजादा वॉज द ओनर ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन पाकिस्तान। शहजादा जो है वो एक बहुत ही बड़ी कंपनीज के ओनर हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। फिफ्थ जो है वो स्टॉकटन है जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है यानी कि सीईओ है और ओनर भी है। डाइविंग कंपनी है, एक डाइविंग का मतलब है कि समंदर के अंदर जाने वाली कुछ चीजें। सो ओशन गेट उस कॉर्पोरेशन का नाम है जो कि अमेरिकन प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है इनसे ऑफ कोर्स, और ये सबमर्सिबल्स प्रोवाइड करते हैं टूरिज्म के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, रिसर्चेस के लिए या फिर एक्सप्लोरेशन के लिए। अब ये जो पैसेंजर्स है कहाँ जा रहे हैं? टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए। वही टाइटैनिक जो कि 111 साल पहले सिंक हुआ था
यानी कि डूब गया था पानी के अंदर। दिस इज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंड एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ एडवेंचर। बहुत ही ये आप कह सकते हैं कि मायूब टाइप का एक या एक अलग टाइप का एडवेंचर है ये, जो कि हर एक पैसेंजर ने $2,43,000 पे किए हैं, लगभग इतनी ही अमाउंट। पीपल हु अटेंड क्या करेंगे भाई, वो क्या मिलेगा उनको? जो लोग जा रहे हैं इस टाइटैनिक के रैक को देखने के लिए सबमर्सिबल के अंदर, उनको रेलेवेंट डेटा मिल सकता है और पिक्चर्स मिल सकती हैं। और आपको पता है कि डेटा और पिक्चर्स कितना ज्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकता है मार्केट के अंदर। अब आपने ये पैराग्राफ पढ़ा, मुझे लगता है कि आपने मेरी तरह इन्हीं चीजों को स्कैन किया होगा। ये तमाम थे जो रेड से आपको स्क्रीन के अंदर दिख रहे हैं, इन तमाम को आपने जो है वो अच्छी तरीके से स्कैन कर लिया होगा, क्योंकि हमारे मेन पॉइंट्स थे और इसी से क्वेश्चंस आपके डेवलप हो सकते हैं आगे चल के। तो अब हमारे पास ये वाला एक पैसेज था और अब हमारे पास क्विज है इसका। नंबर 1, हाउ मेनी टाइम्स हैज पॉल हेनरी विजिटेड द टाइटैनिक? पॉल हेनरी वो कितने टाइम्स तक टाइटैनिक के रैक को देखकर आ चुके हैं? यस, द आंसर इज 37 टाइम्स। 37 टाइम्स वो जा चुके हैं टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए। नंबर 2, हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ओशन गेट इनकॉर्पोरेशन? कौन थे सीईओ ओशन गेट के? नंबर ए ऑप्शन, स्टॉकटन रश। बिल्कुल आपने सही सुना। एंड देन नंबर 3 इज हाउ मेनी इयर्स हैज इट बीन सिंस द टाइटैनिक सैंक एज पर 2023? अब आप यहां पर देखिए कि समटाइम्स आपको ईयर्स बता दिए जाते हैं और समटाइम्स आपको जो है वो ईयर्स नहीं बताए जाते हैं, आपको खुद हिसाब लगाना पड़ता है। तो 2023 के लगभग अब तक कितने साल हो गए हैं? सो इट्स 111 years it has been since the Titanic ship sank into the water. And then number 4 is, what is the primary service provided by OceanGate Corporation? क्या ओशन गेट का क्या काम है, क्या प्रोवाइड करते हैं? सबमर्सिबल रेंटल्स पे देते हैं, ठीक है। यहां पे मैं आपको बात बता दूं कि सबमरीन और सबमर्सिबल दो अलग अलग चीजें होती हैं और उनका क्या फर्क होता है ये मैं आपको आगे चल के वीडियो में जरूर बताऊंगा। एंड नंबर 5 इज, हु वाज द फ्रेंच नेवी ऑफिसर? तो जाहिर सी बात है, पॉल हेनरी। ओके, अब हम चलते हैं नंबर 2 पैराग्राफ पे। दिस वन ऑन योर स्क्रीन, दिस सबमर्सिबल स्टार्ट्स इट्स जर्नी अंडर द वाटर। इट मस्ट टेक 2 hours to reach the depth of wreck of the Titanic। यानी कि ये सबमर्सिबल अपना सफर स्टार्ट करती है पानी के अंदर और 2 घंटे लगने चाहिए इसको टाइटैनिक के मलबे को के पास जाने तक। It is odd, rather funny to know that submarines and submersibles are operated by Xbox game controller, a joystick, some operations। कुछ ऑपरेशन सबमरीन्स के और सबमर्सिबल्स के आपको जान के हैरानी होगी कि वो एक्सबॉक्स कंट्रोलर का जो जॉयस्टिक डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है, उससे ऑपरेट किए जाते हैं। एंड मिस्टर रश इज सेंडिंग अपडेट टू द मदरशिप वेटिंग अप आफ्टर एवरी 15 मिनट्स नेम्ड पोलार प्रिंस। पोलार प्रिंस नाम की एक मदरशिप ऊपर पानी पे खड़ी हुई है और वो उस सबमरीन से कांटेक्ट में है, राइट। अब सबमरीन खुद से तो नहीं जा सकती, राइट, उसको तो कुछ एक सहारे की जरूरत होती है पानी में उतारने के लिए, और प्लस वो अपने सिग्नल्स को भेज रहे हैं, यानी कि कोई ऊपर बैठा हुआ है ताकि अल्लाह ना करे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो फौरन से ऊपर सिग्नल भेज के अपने लिए मदद को बुलवा सके। ओके, शॉकिंग एलिमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। अब यहां से खतरा स्टार्ट होता है। एट द टाइम ऑफ 1 hour and 45 minutes, यानी कि 2 घंटे होने ही वाले थे, बस पौना घंटा ही हुआ था कि मदरशिप और सबमर्सिबल लूजेस कम्युनिकेशन। मदरशिप और सबमर्सिबल जो है वो अपना कनेक्शन खो देती हैं, यानी कि कम्युनिकेशन नहीं हो रही। अब कोई ना मैसेज आ रहा है ना कोई जा रहा है। ओके, इट सीम्स लाइक कि जो मिस्टर रश है जो पहले भेज रहे थे मैसेजेस पोलार प्रिंस को, वो अब भेज ही नहीं रहे हैं और ना ही पोलार प्रिंस उनको भेज पा रहे हैं, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा। इवनिंग एट 4:30 PM, आपको याद होगा हमने पहले वाले पैराग्राफ के अंदर पढ़ा था कि 9:30 पे इन्होंने अपना सफर स्टार्ट किया था और अब शाम के 4 बज गए हैं, लेकिन अब तक सबमरीन का कुछ अता पता नहीं है। बाय द टाइम व्हेन द सबमर्सिबल शुड हैव कम बैक आफ्टर इट्स टूर, आ जाना चाहिए था उसको 4:30 बजे के करीब, लेकिन देयर इज नो साइन ऑफ इट। यूएस कोस्ट गार्ड स्टार्ट्स सर्च ऑपरेशन ऑन अ लार्ज स्केल। Aircrafts, ships and robot vehicles are also used। अब यूएस कोस्ट गार्ड जो है वो अपना एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करती है ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, जिसमें एयरक्राफ्ट भी हैं, शिप्स भी हैं, रोबोट व्हीकल्स भी हैं, ताकि उन 5 लोगों का पता लगाया जा सके विद देयर सबमर्सिबल, उनकी सबमर्सिबल के साथ, कि आखिर वो कहाँ गए।
आपने मेरी तरह इन्हीं तमाम तर चीजों को इन पैराग्राफ्स के अंदर हाईलाइट कर दिया होगा और उनको समझा होगा। ओके, अब हम चलते हैं क्विज की तरफ। इसी पैराग्राफ से रिलेटेड क्विज है। याद है आपको पेपर के अंदर इस तरीके से आपसे पूछा जाता है, एक एक पैराग्राफ दिया जाता है, देन क्विज उसका दिया जाता है। नंबर 1, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू द सबमर्सिबल टू रीच द डेप्थ ऑफ द टाइटैनिक रैक? कितने मिनट्स लगते हैं, कितना टाइम लगता है सबमर्सिबल को टाइटैनिक के मलबे तक जाने के लिए? क्योंकि टाइटैनिक का मलबा कहा जाता है कि बहुत ज्यादा अंदर है, पानी की सतह पर है, बिल्कुल पानी की जो कहते हैं कि सतह नहीं, सॉरी, पानी की जो बिल्कुल एक नीचे जो जमीन है उस पर है, द सरफेस एरिया ऑफ द वाटर एक्चुअली। ओके, सो दैट इज कॉल्ड। एंड देन कितने मिनट्स लगेंगे? अगर 2 आवर्स उसमें लिखा हुआ था तो अब आप 2 आवर्स को मिनट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे और फिर यहाँ पे एक सही ऑप्शन चूज करेंगे। सो 2 आवर्स इज इक्वल टू 120 मिनट्स। बिल्कुल। विच वॉज द ओनली सोर्स फॉर द पैसेंजर्स टू कम्युनिकेट? कौन सा एक वाहिद सोर्स था पैसेंजर्स के लिए कम्युनिकेशन करने के लिए पूरी दुनिया से, अगर मैं कहूँ तो? जी हाँ, बिल्कुल, वो मदरशिप थी पोलार प्रिंस। ओके, नंबर 3, at how much distance did passengers observe the change? At 4:30 p.m. या तो फिर 1 hour 45 minutes? Yes, 1 hour 45 minutes पे चेंज नजर आता है पैसेंजर्स को। और उस वक्त क्या चेंज आया है वो तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, और थोड़ा बहुत जो हमने सजेस्ट किया है और जो थोड़ा बहुत हमने जो साइंटिस्ट ने जो ऑब्जर्व किया है, जो रिसर्च की है उसके ऊपर, उनके बारे में क्या कहना है वो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर उस सबमर्सिबल के साथ ऐसा क्या हुआ कि अब तक वो लोग लापता है। नंबर 4, which of the following is not used in the search operation? इस तरह के क्वेश्चंस मुझे वैसे बड़े जहर लगते हैं, लेकिन फिर भी एग्जामिनर दे रहे होते हैं इसको, और ये गलत भी है पूछना कि इस तरह के क्वेश्चंस आप नहीं पूछ सकते बच्चों से। इट रियली क्रिएट्स वेरी कंफ्यूजन। इट मींस कि आप गलत क्वेश्चन पूछ रहे हैं और फिर उससे आप गलत जवाब ही तलब करना चाह रहे हैं। Which of the following is not used in the search operation? एयरक्राफ्ट तो यूज हुए थे, राइट? तो क्या सबमरीन्स यूज हुई थी? नहीं हुई थी। तो सबमरीन्स कैसे यूज कर सकते हैं, वो तो बहुत बड़ी होती है, राइट? और वो तो ढूंढने का काम भी नहीं है उसका तो वैसे भी। एंड देन नंबर 5, हु कुड बी कंट्रोलिंग द सबमर्सिबल इन वाटर? कौन था जो सबमर्सिबल को ऑपरेट कर रहा था पानी के अंदर? सो ही वाज मिस्टर रश। बिल्कुल, ही वाज मिस्टर रश। एंड देन पैराग्राफ नंबर 3 पे आ जाते हैं। इससे भी मजेदार चीज होने वाली है, अब आप इसको जरा गौर से सुनिएगा। इट इज अ वेरी सीरियस प्लेस। जाहिर सी बात है, पानी के अंदर जाना कोई आसान काम नहीं है और बहुत ही खतरे से खाली बात नहीं है ये। आफ्टर 3800 फीट नो सनलाइट रीचेस देयर। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि 3800 फीट जो पानी के अंदर की जगह है वहां पे तो सूरज की रोशनी भी नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल घुप अंधेरा, बहुत ज्यादा अंधेरा। You cannot see anything. Everything is dark black. The water temperature is around 4 degree Celsius. 4 डिग्री तक पानी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है, यानी कि इतना ज्यादा सर्द। ओशन फ्लोर इज 12,500 फीट डाउन। ओशन फ्लोर जो है वो 12,500 की गहराई के अंदर है, यानी कि इतना नीचे आप जाएंगे तब जाके आप समंदर की आखिरी जो सतह है उसको छू सकते हैं। पैसेंजर्स कुड ओनली ब्रीथ फॉर 4 days बिकॉज ऑफ लिमिटेड ऑक्सीजन इन दैट सबमर्सिबल। 4 दिन तक उस सबमर्सिबल में रहकर आप सांस ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो ऑक्सीजन प्रोवाइड की गई जो सिलेंडर्स हैं उसके साथ, वो सिर्फ और सिर्फ 4 दिन तक आपको जिंदा रख पाएंगे। Often an emergency locator is installed on ships. कुछ शिप्स के अंदर, बल्कि बहुत सारी शिप्स के अंदर एक इमरजेंसी लोकेटर जो है वो इंस्टॉल किया जाता है, ताकि कभी भी खतरे की बात हो तो वो फौरन से आप दबा के फौरन से आप सिग्नल्स वगैरह भेज सकें ताकि आपकी लोकेशन ट्रैक हो सके। विच इज कॉल्ड इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बैटन। इसको याद रखिएगा, EPIRP। These vessels can be located by the help of this, but it was not installed in Titan. आपको जान के हैरानी होगी कि टाइटन के अंदर ये इंस्टॉल नहीं था। किसकी गलती थी, क्यों नहीं किया था, ये हम आगे देखेंगे। आफ्टर 3 days ऑफ रिसर्च, 3 दिन ढूंढने के बाद 3rd डे पे फाइनली एक उम्मीद की किरण नजर आती है। टीम hears some banging noises। ऐसे कि कोई दरवाजा तोड़ रहा है या तो कोई दरवाजा खटखटाने की कोशिश कर रहा है, ढक 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 ढक, इस तरह से कुछ आवाजें उनको सुनाई देती हैं, पोलार प्रिंस को और यूएस कोस्ट गार्ड को और जितने भी ऊपर जो ऑपरेशन करने के लिए बैठे हुए उन सबको, तीसरे दिन पे। बट अनफॉर्चुनेटली इट हैड नथिंग टू डू विद द पैसेंजर्स ऑफ टाइटन। उनका कोई उन आवाजों का कोई लेना देना नहीं था पैसेंजर्स ऑफ द टाइटन से, ठीक है? तो यानी कि अब तक उनका नहीं पता चला।
यहाँ तक हम यहाँ पर रखते हैं एंड देन यू सी दैट कि ये तमाम तर चीजें जो है वो आपने नोट की होंगी, स्कैन की होंगी। ओके, लेट्स कम टू द क्विज। नंबर 1, एट व्हाट डेप्थ डज सनलाइट नो लॉन्गर रीच इन द ओशन? कितने फासले पे सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी नहीं जाती है? सो दैट्स कॉल्ड 3800 फीट, of course. And then number 2, how many days can passengers breathe inside the submersible? अब यहाँ पे डेज देखिए हमें, लेकिन क्वेश्चन के अंदर अगर मैं आवर्स का पूछूं आपको कि कितने आवर्स तक सबमर्सिबल में बैठे हुए लोग ब्रीथ कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को यूज करते हुए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी कि अगर एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 4 से एंड देन यू गेट 4 days is equal to 96 hours exactly. And then number 3, at how much distance did passengers observe the change? Let's quick this one question क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन गलत है। इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो, दिस इज कॉल्ड दैट कि वो एक आपको लोकेशन का पूछ रहे हैं, लोकेटर का पूछ रहे हैं, जो कि इमरजेंसी लोकेटर उसमें इंस्टॉल होता है। एंड देन ऑन विच डे डिड द सर्च टीम हियर बैंगिंग नॉइसेस? कौन से दिन सर्च टीम को बैंगिंग नॉइसेस सुनाई दी थी? सो दैट वाज अ थर्ड डे। ओके, एंड देन लास्ट, वाज एन EPRIRB इंस्टॉल्ड ऑन द टाइटैनिक? क्या वो इंस्टॉल्ड था? नहीं था, इट वाज नॉट इंस्टॉल्ड इन दैट सबमर्सिबल। ओके, एंड देन यहाँ पे मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता चलूं कि स्टॉकटन रश जिन्होंने ये सबमर्सिबल को डिजाइन किया था, बनाया था, उन्होंने कुछ रूल्स तोड़े थे। उन्होंने खुद कहा था कि मैं कार्बन फाइबर से अपनी इस सबमर्सिबल को बना रहा हूं, और बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। समटाइम्स कोई ऐसा वक्त आ सकता है कि आपकी जो सबमर्सिबल है ये इम्प्लोजन कर जाएगी या फिर एक्सप्लोजन कर जाएगी, या फिर कोई भी ऐसा खतरा हो सकता है पानी के अंदर कि ये नहीं सह पाएगी और ये तबाह और बर्बाद हो जाएगी। तो आप बहुत सारे लोगों को इस खतरे के अंदर ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और फिर भी ये वाली जो सबमर्सिबल थी उसको लॉन्च कर दिया। एंड देन फिर बहुत सारी मरतबा इस सबमर्सिबल को पानी के अंदर लेके जाया गया। उनके कुछ हद तक एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो सही भी हुए, लेकिन आखिरकार आपके सामने है जो तबाही हुई। लेट्स रीड इन द लास्ट पैराग्राफ, द फोर्थ पैराग्राफ। On June 22nd, ROV searching on the ocean floor encounters some debris at a distance of 490 meters away from Titan's bow. अब मेरी बात सुनिए, जून 22 यानी कि तकरीबन 4 दिन के बाद आरओवी को, यानी कि जो एक रोबोटिक व्हीकल होती है, उसको एक कुछ मिलता है, कुछ चीज मिलती है, डेब्रिस मिलता है। डेब्रिस का मतलब होता है कचरा, यानी कि कबाड़, समथिंग कोई टूटा हुआ हिस्सा किसी चीज का। डिस्टेंस कितना है टाइटैनिक के? तकरीबन 490 मीटर्स अवे फ्रॉम द टाइटैनिक। ओके, और क्या है वो कचरा? वो कचरा नहीं है बल्कि टाइटन का बो है, यानी कि टाइटन की दुम है। यानी कि आप टाइटन की पिक्चर अगर आप देखें तो पीछे से जो एक छोटी सी दुम निकली हुई है, बस वो एक छोटा सा हिस्सा उनको मिलता है टाइटैनिक के मलबे से तकरीबन 490 मीटर की दूरी पर। सबमर्सिबल कहाँ गई? सिर्फ उसकी दुम रह गई। सबमर्सिबल टोटल पूरी की पूरी कहाँ है? नो वन नोज, बट इट कंफर्म्स दैट passengers literally lost their lives in a blinking of an eye. आंख झपकते ही, पलक झपकते ही पैसेंजर्स ने जो अंदर बैठे हुए थे उन्होंने अपनी लाइफ खो दी। कैसे खोई? They find broken part of submersible. उनको एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है सबमर्सिबल का, जो कि ये स्वास वाजे कर देता है कि कोई भी पैसेंजर अंदर नहीं बचा होगा। After searching some more 5 pieces are found in total. यानी कि बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद कुछ कनाडा से मिले और कुछ उसी समंदर में थोड़े बहुत पीसेस, तकरीबन 5 के करीब मिलते हैं टोटल उस सबमर्सिबल के। यानी कि वो सबमर्सिबल टूट के चूरा चूरा हो गई और उसमें जो लोग बैठे हुए थे, इफ आई स्पीक अबाउट द साइंटिफिकली, सो उसमें जो लोग बैठे हुए थे और जैसी इम्प्लोजन हुआ होगा उसका, तो वो बिल्कुल फट गए होंगे लोग। लिटरली आई एम टेलिंग यू, बिल्कुल रेजा रेजा हो गए, क्योंकि वहां पे पानी का दबाव बहुत ज्यादा होता है। No one can survive there at all. So US Coast Guard says due to high pressure of water, Titan was imploded. Titan जो है वो implode कर गई थी। आपने explosion का तो नाम सुना होगा, लेकिन implosion का नाम नहीं सुना। So let me tell you the implosion word means, some of you may know, implosion का मतलब है अंदर की तरफ squeeze होना, यानी कि अंदर की तरफ फटना। Sometimes आपने देखा है बोतल जो होती है, अगर आप उसको पूरी के दबा दें पूरी अच्छी तरीके से बाहर से, तो वो बिल्कुल अंदर से बिल्कुल हो जाती है, लाइक दिस।
और एक्सप्लोजन का मतलब होता है लाइक अ बम फटना, एक बाहर की तरफ कुछ फोर्स का निकलना. सो दिस टर्म एक्सप्लेन्स दैट फोर्स मूव्स इनवर्ड्स एंड स्क्वीजेस द थिंग. यानी कि वो पानी का दबाव और उस वक्त का टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि सबमर्सिबल का जो कार्बन फाइबर की बॉडी थी वो उसको सर्वाइव नहीं कर पाई और बिल्कुल उसको पीस दिया. एंड देन लिटरली इट वाज ब्लोन एंड people who were sitting inside, I don't know what happened with them, but they maybe burst into several pieces and all that. So उसी वक्त उन्होंने अपनी जान से हाथ धो बैठे. Now I have a quiz. ये आपने तमाम तर चीजें इसमें नोट की होंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था. And now we have the quiz. How far away from the Titanic's bow was the debris found? कितना दूर टाइटैनिक का जो मलबा उनको मिला था, टाइटैनिक के जो एक टाइटन्स का जो बो था यानी कि जो दुम थी सबमर्सिबल की वो मिली थी 490 फीट के तकरीबन फासले से. What does term implosion mean in this context? The force moves inwards the thing. Yes. What is debris? Debris क्या होता है? Waste. Something of wastage material. And number 4 is called, can you select suitable title for this comprehension? क्या आप एक suitable title इस comprehension के लिए select कर सकते हैं? Unfindable submersible meets unsinkable ship. या तो फिर submarine disappeared under the water with 5 explorers. अब यहाँ पे मुझे सबमरीन कुछ अलग लग रहा है क्योंकि सबमर्सिबल थी वो, सबमरीन नहीं था. यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि सबमर्सिबल और सबमरीन के अंदर क्या फर्क होता है. सबमरीन को पानी में खुद नहीं डाला जाता, वो खुद चली जाती है. वो पानी से बाहर भी खुद आ सकती है यानी कि किनारे तक, और किनारे से वो पानी के अंदर भी जा सकती है. ओके लेकिन सबमर्सिबल क्योंकि छोटी होती है उसको खुद डालना पड़ता है पानी के अंदर किसी और शिप की मदद से. वो किनारे तक खुद नहीं आ सकती. वो अगर आएगी भी तो वो खुश्की के अंदर आ जाएगी और ऊपर ही ऊपर तैरती रहेगी. दैट्स इट. या फिर अगर नहीं हुआ तो वो दोबारा से अंदर चली जाएगी. एंड इफ इट हैज नो एनी कंट्रोल, that is what. So I believe that submarine तो वो थी नहीं, वो तो submersible थी. So the correct option for this suitable title of this comprehension can be an unfindable submersible meets unsinkable ship. यानी कि unsinkable ship कौन सी है? टाइटैनिक, जिसके ऊपर ये दावा किया गया था कि भाई इसको तो कोई डुबा नहीं सकता और ये नहीं डूब सकती है. So that was unsinkable. Okay, so this was all. And if you want to do question answer practice and if you want to have essay writing, आपको अगर सैंपल चाहिए essay का जो कि मैंने लिखा है और question answers का इस पूरे के पूरे comprehension से related, so you can find and you can download the PDF file, which is the link is given in the description box. There you can have the link of the PDF file और उस PDF file को डाउनलोड कीजिए. फर्स्ट पेज पे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा and then question answers and then essay on this topic. So thank you so much. I hope this video was quite informative for you. Thank you for your time. Thank you for watching. Like this video, share it with your friends and colleagues and subscribe to Infomercial. Thank you.